दोस्तों आज हम आप सबको बताने वाले हैं सेट एफ का सॉल्यूशन देने वाले हैं मैथ का फर्स्ट सीटिंग का। चलिए आप सबका बीके एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी सब सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन हर सेट का सॉल्यूशन वीडियो आएगा। आज फर्स्ट सीटिंग मैथ का सेट एफ का सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 इकाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की परिधि 10 पाई है 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए 5√5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 5 का डी। चलिए 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है यानी ऑप्शन ए। आप सब जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज़ हर चैप्टर का सॉल्यूशन आएगा, हर सेट का सॉल्यूशन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी। चलिए 9 नंबर। एक मैच की जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके हारने की प्रायिकता 3/10 यानी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता रिश्ता निकाला जाता है तो इसके काला रंग आने की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 1/26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। के किस मान के लिए समीकरण 2x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। समीकरण दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हल है। क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण दिया हुआ है तो पूछ रहा है कौन सा हल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा 2x² - 2x + 1 = 2 - x का होल स्क्वायर + 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 16x³ = x² + 3x² + 3x का होल स्क्वायर + 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - px 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी 0 या 8। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको सूचना मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। x² - kx + 4 = 0 का मूल वास्तविक नहीं हो तो इसके का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो x² - 3√x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा - 3 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा + बीटा का मान रखेंगे। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a -3 तो -b/a का समीकरण से रखेंगे और उसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि 2√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। समांतर श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या है। तो इस 18 का आंसर जो हो जाएगा वो मेरा बी हो जाएगा 55। इस समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या हो जाएगा 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए
इसका मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए सेट एफ का आंसर है। आप लोग फटाफट मिलाएगा किसका कितना सही है वो इसमें देख लीजिए। इस समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा? तो इस समांतर श्रेणी का एनवा पद 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो सीधा जानिए आप लोग क्या होता है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री मल्टीपल कॉट 30 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 बाई 1 यानी कि 0। तो किसका मान होता है? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देखते हैं कि बिंदु 7,10 किस पाद में है? तो 7,10 किस पाद में है? ए में यानी प्रथम पाद में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए आप लोग tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है यानी 1:3 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? y 0 होता है, x का वैसे ही रह जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 26 नंबर में एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स कॉमा वाई की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 5 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 4 रेखा आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 2,4। चलिए 30 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 0 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? था सार्वंतर क्या करते हैं? T2 माइनस T1 तो मेरा T1 ए है, T2 ए है, तो T2 में से T1 घटाएंगे, T1 ही हो गया और ये वाला क्या होगा? T2। तो इसमें से इसको घटाएंगे 1/8 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा? 1/8। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का। समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका प्रथम पद क्या होगा? यानी 33 का क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी -2 यानी n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। तब 5 मल्टीपल 1 माइनस 7 हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का। बिंदु ए 0, -8 बी -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा? तो रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा? 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी -4 और -6 और -4 -6 चलिए 35 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक a बराबर x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 है तो इस बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? डी हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 डायरेक्ट फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। यदि बिंदु P 2,3 Q 4, K और R 6, -3 है तो संरेख के लिए तो K का मान क्या होगा? तो इसमें से निकालेंगे मान इसका। तो इसका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 36 का डी यानी 37 चलते हैं।
अधि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 और बिंदु और 0 0 तो 3 जीरो, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 12 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P 30, Q 70 और R 8,4 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, आप लोग याद रखिएगा, आगे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 180 डिग्री। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 100 डिग्री यानी 100 डिग्री हो जाएगा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा? यानी डी बराबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आंसर -2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 नंबर, इस समांतर श्रेणी का 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 यानी Tn बराबर 0 दिया हुआ है? Tn बराबर क्या दिया हुआ है? 0। तो इसका मान रखेंगे ए और डी का मान रखेंगे यहाँ से फार्मूला में, तो इसका मान कितना आएगा? 22। चलिए 43 का देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री इक्वल टू कोण 90 डिग्री AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, साइन C किसके बराबर है? तो साइन C किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 में अधिक कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो टाइन थीटा क्या होगा? अधिक कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो टाइन थीटा क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, √1 - p²/p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में चलते हैं। 1/sin थीटा डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है? ये भी देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1। ऑप्शन नंबर डी यानी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो 1/√3 है, तो इसका सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यानी 2। सी क्या हो जाएगा? 2। चलिए 48 में ए इक्वल टू 45 डिग्री है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 sin अल्फा इक्वल टू 2 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 2 sin अल्फा इक्वल टू 2 है, तो अल्फा इक्वल क्या होगा? कितना, इसका अल्फा का कितना मान पूछ रहा है? यानी डिग्री में अल्फा थीटा इक्वल टू पूछता है, इसे अल्फा दे थीटा दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यानी 90 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यानी 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं। 50 नंबर में क्या कहता है? tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा? cot 21 इक्वल टू इसका मान क्या हो जाएगा? बी का 1, बी का, अब 50 का बी, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, आंसर 1। चलिए 51 नंबर, कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 51 का सी यानी 1। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे √25 परिमेय संख्या है। √25 क्या है? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए, 52 का ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 53। 53 का क्या हो जाएगा? सी, √9/27, अंडर रूट में है टोटल, तो इसका क्या हो जाएगा? 3/27 है ना। तो इसका पूछ रहा अपरिमेय संख्या था, इसका परिमेय हो करण पर हो पाएगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी, 53 का सी। चलिए 54 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मासक क्या होता है? पी क्यू दो अभाज्य संख्या का मासक क्या होता है? 1 होता है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याओं का मासक क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का मासक 1 होता है। चलिए रैंकिंग वाला देखते हैं क्वेश्चन 55 में। 55 में क्या पूछा है कि 0.13 पर रैंकिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 13/99। चलिए 56 नंबर, 18 और 72 का मासा जो बहुत ईजी था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 18। चलिए 57 नंबर में चलते हैं।
√12 का परिमेयकरण गुणांक, तो √12 का परिमेयकरण गुणांक, तो इसका परिमेयकरण गुणांक करना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। चलिए उसके बाद 58 में चलते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप क्या होगा, तो धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप क्या होगा 2p। धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप क्या होगा 2p, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर डी, 59 का डी, 19/18। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो किसका हो जाएगा सी का, 13/121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में। यदि थीटा तथा पूरक कोण हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो इसका मान क्या हो जाता है सेक थीटा बराबर कौसेक फाई, सेक थीटा बराबर कौसेक फाई। चलिए 62 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 61 का आंसर डी। चलिए 62 में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 का मान कितना हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 62 का बी, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाए अगला सेट पर, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1, तो 2 + 2 × 1 = 2, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की ओर चलते हैं। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए 66 का 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री 180, 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो अल्फा का मान इधर लाएंगे, 3 अल्फा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है, तो इधर 3 है, तो इधर क्या आएगा 180/3, यानी 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए साइन थीटा इक्वल टू 1, ए साइन थीटा इक्वल टू 1, अब बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 1, तो बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो इसका tan थीटा का मान पूछ रहा था। चलिए देखते हैं इसका ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 1/a बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, और पूछ रहा है tan थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा इसको तोड़ दिए, और साइन थीटा का मान क्या है 1/a, और कॉस थीटा का मान क्या है 1/b, तो इसका मान क्या हो जाएगा b/a, इसका मान क्या हो जाएगा b/a, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, 66 का बी। 67 का बी। चलिए थोड़ा सा आप लोग को देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में चलते हैं। 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है, अंडर 1/√3 किसका मान है tan 30 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा 68 का बी। 69 का सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला पूछ रहा है, tan थीटा इसका मान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 का साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे चलते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंडों के 2 घातांक निकालें, तो 64 के अभाज्य गुणनखंडों का 2 का घातांक निकालें, यानी 64 को पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर किया हुआ है, तो इस तरह से इसका तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4
5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी मल्टीपल क्यू के बराबर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 73 पे चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जा सके। अभी तो मैं सेट ऐप का लाया हूँ, फिर भी देखिए नेक्स्ट सेट का भी लाएंगे ज़रूर। चलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। HCF पी क्यू एलसीएम पी क्यू तो इक्वल टू क्या होता है, अभी इसको बताए तो 72 है, इसका मान क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। चलिए 73 किसी बहुपद का घात होती है, किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होती है, क्या होता है किसी बहुपद का घात क्या होता है पूर्ण संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए इक्वल नॉट जीरो का आलेख होता है, तो ए इक्वल नॉट जीरो का आलेख क्या होता है परवलय कार, परवलय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 पे चलते हैं। शून्यंक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, शून्यंक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी अनगिनत, क्या हो जाएगा अनगिनत यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 में चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए दोनों ऋणात्मक होता है, क्या होता है दोनों ऋणात्मक। चलिए 27 का ए। 28 का चलते हैं क्वेश्चन। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या हो जाएगा इसका 78 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी -2। 29 में चलिए। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो पी इक्वल टू 1 का मान क्या होगा, तो पी इक्वल टू 1 का मान क्या होगा, ऐसा मान पुट करेंगे। पी एक्स के जगह क्या 1 रखेंगे, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे 1, तो इसका मान कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी -6। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, तो 12 तथा 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 है, 6 का हल है, तो इसका कितना हल होगा एक हल होगा, क्या होगा एक हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे चलते हैं। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यदि त्रिभुज ए बी सी माइनस पी क्यू आर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर 9/4 है, तो ए बी 18 सेंटीमीटर तथा बी सी 15 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 सेंटीमीटर। चलिए 82 चलते हैं। 82 का क्वेश्चन नंबर 82। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो इसका रूट क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर क्यू आर तथा यदि पी एस 1 सेंटीमीटर है, एक्स क्यू एक्स -2 सेंटीमीटर है, पी टी एक्स +2 सेंटीमीटर तथा टी आर एक्स -1 सेंटीमीटर हो तो एक्स का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर। चलिए 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी यदि ए डी बटा डी बी इक्वल टू 4/5 और ए सी इक्वल टू 18 है, तो ई का मान क्या उतना होगा, तो ई की मान कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर यानी कि ए। चलिए 85 पे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर सी 12 सेंटीमीटर। 85 का सी 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु पर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है, कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो कोण पी ए बी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 50
डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी 50 डिग्री। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए 87 का बी। 88 का, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं जीरो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कौन पीटीक्यू और 50 डिग्री, तो ओपीक्यू का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 पर बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी 3। चलिए 90 नंबर, दी गई आकृति में बिंदु ओ के वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 40 डिग्री है, तो कोण 0 ए बी ओ ए बी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 70 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे चलते हैं। प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा 15 का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे चलते हैं। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी 3 हो जाएगा। 15/3 आएगा। आप लोग जोड़ दिए 1 2 3 4 5 करके 15/3 15/5 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 15/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94 पे। प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। तो 6 13 15 का माध्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी 12। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो बहुलक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 का भुजा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। आदिवृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से छोटा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा होगा। चलिए 98 में चलते हैं। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा भुजा इकाई हो यानी ए हो, तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो उसका विकर्ण क्या होगा? √3 गुने भुजा √3 गुने ए इकाई। ठीक है 99 पे चलते हैं। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबीय शंकु का आयतन। तो इसका लंबीय शंकु का आयतन क्या होता है? लंबीय शंकु का आयतन 1/3 πr² h। चलिए 100 में चलते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है? √4 और 25। तो चलेंगे क्या? √4 और 2:5। तो 2:5 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कितना में? डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहीं तक लास्ट है। आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको हम बता दे सके। और नेक्स्ट सेट मेरा आएगा, सभी सेट का सॉल्यूशन आएगा। सभी सेट का सॉल्यूशन है। जब तक मेरा चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। सब लोग सब्सक्राइब कर ले बीके एजुकेशनल पॉइंट को। अब बेल आइकन भी दबाना ना भूले। क्या? बेल आइकन। चलिए आज का इतना ही। जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े। आप लोग हम आप लोग को सेट एफ का सोल्यूशन दिए हैं। किसका? सेट एफ का सोल्यूशन दिए हैं। सेट एफ का सोल्यूशन दिए हैं मैथ का। इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या इसमें दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इतना ही आज का।